the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरोध के बावजूद मोदी और अमित शाह ने मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर लिया है। ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ये महानुभाव धारा 370 हटाने, राम मंदिर विवाद के कागज संभालने और गृह मंत्रालय में सचिव की भूमिका को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खास बताए जाते हैं। इनका चयन 18 फरवरी को तब किया गया जबकि दूसरे ही दिन 19 फरवरी को चयन प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चयन प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया था। राहुल गांधी ने कहा था, चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाना था। मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से हटा दिया गया। यह प्रधानमंत्री पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। यह परिवर्तन क्यों किया गया? मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से हटाकर इसे 2-1 के अनुपात में कर दिया गया। अब मेरी उपस्थिति का क्या मतलब है? Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. राहुल गांधी के सवालों को अनसुना करते हुए 18 फरवरी को मोदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव के लिए साउथ ब्लॉक में बैठक बुलाई। अमित शाह और राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी ने अपने पूर्व के सवाल को दोहराते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए आए नाम पर विचार करने से मना कर दिया। उनका तर्क था कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया पर सुनवाई होनी है तो आज मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन का क्या मतलब है? इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार का नाम फाइनल कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय में ये प्रकरण की जो चयन समिति है उसका गठन को लेकर चुनौती दी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है सुनवाई के लिए। ऐसे में क्या जल्दी थी कि आपने वही जो चुनौती दी गई जिसको जो विवादित है समिति जिसमें आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया है या उनके नॉमिनी को, उसमें आपने नियुक्ति कर दी। मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी चाहिए। आपने उस संस्था के प्रमुख को विवादित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की प्रतीक्षा नहीं की। यह सुप्रीम कोर्ट की मूल जो भावना है लोकतंत्र की, संविधान की, उसकी अवमानना है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। इसके संबंध में लिखा गया है कि कांग्रेस के पास 3 मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के पास 102 लोकसभा सांसद हैं, कांग्रेस के पास 600 विधायक हैं,
कांग्रेस के पास सहयोगी के साथ 6 राज्यों में सरकारें हैं। राहुल गांधी को भाजपा के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को सड़कों पर लाना चाहिए। ज्ञानेश कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने से विपक्ष के लिए संदेह पैदा हो गया है, लेकिन जब तक भारत लाखों लोगों के साथ सड़कों पर नहीं लड़ेगा तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है और कांग्रेस को राहुल गांधी के साथ इस विरोध का नेतृत्व करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद यह पता चलता है कि चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को लेकर समूचे विपक्ष में नाराजगी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से प्रकाश डाला है। देखिए। मैं संक्षिप्त में आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तथ्यों के साथ समझाना चाहता हूं। स्टैंड का मूल तत्व यह है कि संस्थाओं के समन्वय, जिसको हम कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और संविधान की आत्मा और अक्षर दोनों का अगर सही अनुपालन करना है तो ये आवश्यक है कि एक ऐसा पारदर्शी, निष्पक्ष, संतुलित निर्णय लिया जाए जो जनहित का हो, जो गणतंत्र के हित का हो और जो एक समतल जमीन लेवल प्लेइंग फील्ड, जो हमारे गणतंत्र का आधार है और संविधान की नींव है, उसको सबसे उत्तीर्ण स्थान पे ले जाए। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है और इसके जो बाकी तथ्य हैं वो ये हैं। आपको मालूम है अच्छे से कि कई स्टेक होल्डर्स का, कई लोग जो इसमें पूरी तरह से हिस्सेदार हैं, उनका ये पक्ष रहा है, ये स्टैंड रहा है, ये मत रहा है लगभग 2-3 साल से, 2-2.5 साल से, जब से एक नया एक्ट आया, 2 साल से कम हुआ है, 2023 में आया, जिसका नाम आप जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट ऑफ 2023। उसमें जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन की समिति का एक आधार रखा गया है, उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स रखी गई उच्चतम न्यायालय के समक्ष और उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को, यानी आज से लगभग 2 वर्ष पहले, एक जजमेंट है अनूप बरनवाल करके, उसमें पूरे संविधान की जांच की, विश्लेषण किया और कहा कि ये आवश्यक है हमारे गणतंत्र और हमारे गणतंत्र की निष्पक्षता और समतल जमीन के लिए कि जो सीईसी और ईसी चुने जाएं, उनकी समिति में माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के हों सीजेआई, और माननीय एलओपी हों। ये निर्णय है 2 मार्च 23 का। मैं आपको तकनीकी या कानूनी चीजों से बोर नहीं करना चाहता, मैं आपको उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं अंग्रेजी में। पैरा 9 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है, द एग्जीक्यूटिव अलोन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द अपॉइंटमेंट ensures that the commission becomes and remains a partisan body and a branch of the executive. एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. ये आप सबके व्हाट्सएप में सब ये भिजवा रहे हैं आपको मटेरियल, सामग्री। उसके बाद पैरा 165 में बड़ा विस्तृत निर्णय है, मैं सिर्फ कुछ ही अंश बता रहा हूं आपको। कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ब्लेस्ड विद नियरली इन्फिनिट पावर्स एंड हु आर टू अबाइड बाय द फंडामेंटल राइट्स मस्ट बी चोजन नॉट बाय द एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिवली। कार्यपालिका द्वारा, सिर्फ कार्यपालिका द्वारा नहीं, बड़ा स्पष्ट है, एंड पर्टिकुलरली विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक। फिर 119 में कहा है, in order to allow independence in the functioning of the election commission as a constitutional body, the office of the CEC as well as the election commissioners have to be insulated, शब्द है insulated, from the executive। और कई पैरा से एक पैरा और है 8
जहां कहा है कि लाइक द जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को न्यायपालिका का स्तर दिया गया है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है, वो कानूनी नहीं है सिर्फ। Like the judiciary, the election commission must display fearless independence. In the absence of norms regarding the appointment, a central norm, namely institutional integrity, is adversely affected. An independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias. अब ये निर्णय आया था, जैसे मैंने बोला आपको, 2 मार्च को 2023 को। इसकी आत्मा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी सोच क्या है कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं। इन उद्देश्यों से, जो मैंने उद्देश्य पढ़े आपको, ये 4 उद्देश्य, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि इत्यादि, और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में, कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए, जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतः कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है।